देश के साथी हैं भाई शंकर भाई है हमारे साथी, राजू भाई गुजरात से आए। भाइयों बहनों और बच्चों, ये जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी समस्या क्या है? तो एक ही वाक्य में, चंद शब्दों में अगर कहा जाए, हम लोग ऐसे लोग हैं कि जब समस्या शुरू होती है तब इसको हम घर देना है ना, समाधान करने के लिए ज़्यादा कुछ करते नहीं। जब समस्या बड़ी हो जाती है तब हम लोग जागते हैं। तो ये एक चिंतक ने कहा कि हमारी मूल समस्या क्या है? तो हमारी मूल समस्या ये है, आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी तक हम लोग अलग अलग मुद्दों पे लड़ते रहे, अलग अलग जगह पे अगर कुछ हुआ तो वहाँ लड़ते रहे, एक कोने पे लड़ते रहे, लेकिन पूरे देश में कैसे लड़ा जाए इसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं। अभी का जो सवाल है, ये जो जमीन ले लेने का जो सवाल है, ये सवाल बड़ा सवाल है। पूरे देश में कंपनियों को जमीनें दी जा रही हैं, पूरे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। फिर भारतमाला का रास्ता वाला प्रोजेक्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, कहाँ ऐसा जाता है कि इसमें से आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसमें से कोई रोजगार मिलता नहीं। इंडस्ट्री में से मशीन तो ऐसा है कि वो रोजगार कम करता है, एक कंप्यूटर आता है तो 100 लोगों का रोजगार कम होता है, इसलिए मशीन कभी रोजगार नहीं दे सकता। इसलिए इंडस्ट्री भी बनेगी, वो कभी भी रोजगार नहीं दे सकती। दूसरा ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, वो देशी विदेशी कंपनियां हैं, और हमारे देश का जो धन है वो ये देशी विदेशी कंपनियां बाहर लेके जा रही है, इसलिए अपने देश को भी नुकसान होगा। तो देश की जो संप्रभुता है उसके सामने भी अभी एक चुनौती खड़ी हो गई। देश की सुरक्षा के लिए जो शस्त्र बनते हैं वो भी निजी कंपनियों को बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। देश की जो कम्युनिकेशन है, देश का जो संचार विभाग है, वो भी निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। तो पूरे देश की जो निजी बातें हैं, वो निजी बातें भी विदेश तक चली जाएगी। इसलिए अभी तक ऐसा संघर्ष करने वाले लोगों को ये दोष देशद्रोही कह रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी जो सत्ता पे लोग बैठे हैं वो लोग ही देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जो आज़ादी है, देश की जो स्वतंत्रता है, वो देश की स्वतंत्रता खतरे में है। देश का जो संविधान है वो देश का संविधान भी खतरे में है, क्योंकि देश का जो संविधान है वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी, 5वीं और 6वीं अनुसूची, जिसका जिक्र शंकर भाई ने थोड़ा किया, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये जो इलाका है, ये इलाके की जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा है, उस पर यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या यहाँ के जो निवासी लोग हैं, उनका पहला अधिकार है, ऐसा स्वीकार किया गया। तो ये जो चीज़ है, ये भी संविधान में से, संविधान का अमल करने के लिए ये बातें नहीं हो रही। अलग अलग तरीके से हमारे संसाधनों का शोषण करने का, दोहन करने का, इसलिए संसाधनों की सुरक्षा हम लोग कैसे कर सके, ये भी हमारे सामने बड़ी चुनौती है। और
आखिर की जो बात है वो बात हमारे स्वाभिमान की। अभी हमारी जो स्थिति ऐसी है कि हमारे महिलाएं यहाँ तुम्हारे झाबुआ की नगर पालिका के रास्ते साफ कर रहे हैं, यानी कि अभी आदिवासी लोग हम मालिक है, ये वो है, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हमको ऐसी कगार पर ला दिया है कि हमें सफाई का काम करना पड़े, उनके बर्तन साफ करने पड़े, उनके कपड़े धोने पड़े, ऐसी स्थिति में हम लोगों को ला दिया।